स्क्रीन पर हरियाणा का कोरोना अपडेट। हरियाणा में आज एक बार फिर 500 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 534 नए केस मिले हैं। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम का सबसे बुरा हाल है। सबसे ज्यादा 413 नए केस गुरुग्राम में पाए गए हैं। तो वहीं फरीदाबाद में 73 नए कोरोना केस मिले हैं। सोनीपत में 13 और पंचकुला में 11 नए केस मिले हैं। यानी कि कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर राहत भरी बात यह है कि 24 घंटे में किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। यानी कि केसेस तो सामने आ रहे हैं लेकिन मौतों का आंकड़ा ना के बराबर है। हरियाणा में अब कोरोना के 2512 एक्टिव केस इस समय बताए जा रहे हैं। 24 घंटे में 32,347 लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम भी कोरोना संक्रमण के बीच तेजी से जारी है। तो एक बार फिर से हरियाणा का कोरोना अपडेट आपको बता दें, 500 से ज्यादा नए केस एक बार फिर से 24 घंटे के अंदर पाए गए हैं। 534 नए केस प्रदेश के अंदर सामने आए हैं। गुरुग्राम का सबसे बुरा हाल इस समय बताया जा रहा है। तो अभी भी जरूरत है कि हम सभी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन जरूर से लें, वरना कहीं एक बार फिर से प्रतिबंधों का दौर लौट न आए। तो प्रदेश में एक बार फिर से हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत में 13, पंचकुला में 11 नए केस मिले हैं। कोरोना के अब 2512 एक्टिव केस मिले हैं। वैक्सीनेशन का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। 32,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है पिछले 24 घंटों के अंदर। तो हरियाणा में आज फिर 500 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से हमारे संवाददाता जयप्रकाश जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, हरियाणा में 500 से ज्यादा नए केस एक बार फिर से 24 घंटे के अंदर मिले हैं। फरीदाबाद की बात की जाए तो वहां पर भी गुरुग्राम के बाद सबसे ज्यादा मामले मिले हैं। जयप्रकाश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है जयप्रकाश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो हरियाणा का कोरोना अपडेट आज का यही है कि आज एक बार फिर से 500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। और हमारे साथ फरीदाबाद से संवाददाता जितेंद्र बेनीवाल जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, हरियाणा में पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद की बात की जाए तो गुरुग्राम के बाद वहां का सबसे बुरा हाल है। बिल्कुल, जिस तरह से मैं आपको बता देता हूं, जो हरियाणा में आज फिर 500 से ज्यादा कोरोना केस मिले हैं। 24 घंटे की बात की तो 534 नए केस सामने आए हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस ज्यादा आए, 413 केस आए हैं। मतलब वहीं फरीदाबाद में भी 73 नए केस कोरोना के आए हैं। और सोनीपत में बात करें, सोनीपत में 13 केस और पंचकुला में 11 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत भी नहीं हुई। हरियाणा में अब कोरोना के 25 से 12 एक्टिव केस मिले हैं। 24 घंटे में 347 लोगों को वैक्सीन लगी हुई है जी। वहीं फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में कहीं ना कहीं जो 145 मरीजों की संख्या भी सही होकर अपने स्वस्थ होकर घर पहुंच गए हैं, जिससे जिले का रिकवरी रेट 98.90% पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ जिले में एक्टिव केसों की संख्या का आंकड़ा 670 पर पहुंच गया है। वहीं जिले में होम आइसोलेशन में 662 और अस्पताल में मात्र 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं जी। जिस तरह से लगातार बुधवार की बात करें तो बुधवार लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं, जो केस मिले थे उसमें 143 नए केस मिले थे। और अब कल की बात करें तो 73 नए केस उसमें मिले फरीदाबाद में। तो कहीं ना कहीं जो स्वस्थ होने की जो दर है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। 145 मरीजों की कोरोना की जंग जीत ली है जी। जितेंद्र, लेकिन आपकी ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पर क्या कहती है कि क्या पुलिस सख्ती दिखा रही है, चालान वगैरह काटे जा रहे हैं, लोग कोरोना गाइडलाइंस को लेकर कितने ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं इस समय?
जी बिल्कुल, जिस तरह के मैं आपको बात करूं, पुलिस प्रशासन की बात करूं, लगातार जो फरीदाबाद के विकास अरोड़ा कमिश्नर उनके निर्देश के अनुसार जगह जगह पे नाके भी लगाए जा रहे हैं। जो कोरोना के जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। बात करें तो जिस तरह से हर चौराहे पे भी नाके लगाए जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो बाजारों की बात करें, भीड़ों की बात करें, कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते लोग भी दिखाई दे रहे हैं। जी, वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है, क्योंकि अब तो बूस्टर डोज भी हरियाणा सरकार ने फ्री करने का ऐलान कर दिया है और लोग वैक्सीनेशन के प्रति कितना जागरूक है, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है जिंदर, और वो है वैक्सीनेशन। बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना की जो रफ्तार को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार वैक्सीन की भी लगाई जा रही है। बूस्टर डोज की बात करें तो 18 से ऊपर अधिक के आयु के लगाए, तो कहीं ना कहीं कल का पहला दिन था उसका, तो लोग अभी जागरूक हो रहे हैं और लगाने में इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। जी, शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता सुशील सिंह भी जुड़ चुके हैं। सुशील, हरियाणा में 500 से ज्यादा नए केस एक बार फिर से सामने आए हैं पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए, और एक बार फिर से गुरुग्राम का सबसे ज्यादा बुरा हाल वहां पर दिखाई दे रहा है। सुशील, निश्चित तौर पर देखिए नुपुर, जब भी हरियाणा का कोरोना अपडेट हम दर्शकों को दिखाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा असर गुरुग्राम और फरीदाबाद दिखता है। पूरे अगर 500 से ज्यादा केस हरियाणा में आए हैं तो उसमें 413 केवल और केवल गुरुग्राम में आए हैं। अमूमन इससे पहले भी कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी जब कोरोना की शुरुआत हुई थी उस दौरान भी सबसे ज्यादा अगर डेथ्स की बात करें, संक्रमित मरीजों की बात करें, ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार की बात करें तो सबसे ज्यादा गुरुग्राम में कैसे जाए थे। साथ ही सबसे ज्यादा अस्पताल बेड, आईसीयू की सुविधा अगर थी तो गुरुग्राम में थी, सुविधाएं भी काफी थी, ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा गुरुग्राम में अवेलेबल थी। साथ ही गुरुग्राम में वैक्सीनेशन का जब दौर चला तो सबसे पहले पूरे हरियाणा में गुरुग्राम नंबर 1 बना और सबको वैक्सीनेट किया गया, सबको वैक्सीन लगाई गई। अब एक बार फिर जो आंकड़े हम लगातार देख रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, हम अपने दर्शकों को लगातार यही दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोरोना अप एंड डाउन कर रहा है, यानी फ्लक्चुएशन किस तरह कोरोना में हो रहा है। ग्राफ कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। कल कुछ कम था, आज फिर 413 गुरुग्राम में हो गया। निश्चित तौर पे आंकड़े बढ़ गए और साथ ही रिकवरी रेट का भी लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं कि रिकवरी रेट भी अच्छी है, लोग ठीक भी हो रहे हैं और जो लोग भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं वो अपने घर में आइसोलेट हो रहे हैं, होम आइसोलेशन में रहकर एहतियात बरतते हैं। अपने जो फिजिशियन हैं, जो उनके घरेलू फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे वो सलाह लेकर दवाई ले रहे हैं और दवाओं की वजह से वो ठीक हो रहे हैं। वैसी कोई घातक स्थिति नहीं हो रही है और यही वजह है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने जब घोषणा किया था कि यहाँ बिना मास्क के 500 का चालान किया जाएगा, और आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम में इसका कोई खास असर नजर नहीं आता। इसके पीछे रीजन अधिकारी भी यह मानते हैं। इस संदर्भ में जब अधिकारियों से बात होती है तो उनका साफ तौर पे कहना है कि लोग संक्रमित हो रहे हैं। एक जनरल जो वायरल और फीवर होता है, जो जनरल बुखार होता है, ये कोरोना अब उस स्टेज में पहुंचा है, यानी कोरोना संक्रमित कोई व्यक्ति हो रहा है तो उसको लाइटली लिया जा रहा है, उसे कोरोना संक्रमित है आइसोलेट कर दिया जा रहा है और साथ ही उसे मेडिकल सुविधाएं दी जा रही है जिससे वो ठीक हो रहा है, उसे किसी अस्पताल की ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है। साथ ही सब जो फोकस है प्रशासन का वो फोकस है बूस्टर डोज पर। बूस्टर डोज की लगानी शुरू हो गई है। लगातार जिला प्रशासन लोगों को एडवाइस कर रहा है कि वे आए जिनकी उम्र 18 से 59 साल के बीच में है, और वे लोग भी आए। अगर जो सेकेंड डोज के बाद का समय अगर पूरा हो गया है तो किसी भी पीएचसी या यूपीएचसी सेंटर्स जो हरियाणा सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने बनाए हैं, वहां जाकर वो अपना बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। क्योंकि कोरोना की लड़ाई में एक तो सुविधा की बात की जाती है कि अस्पताल की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, डॉक्टर की फैसिलिटी, दवाई की फैसिलिटी, इनमें कोई कोताही न हो। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीनेट हो, तो वैक्सीन लगवाए, यानी बूस्टर डोज। हरियाणा सरकार ने इसी को देखते हुए कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। सुशील, नहीं देखिए, अगर मैं आपने ग्राउंड रिपोर्ट की बात की है और जो मैं लगातार गुरुग्राम में देख रहा हूं
तो यह बिल्कुल साफ तौर पे कह रहा हूँ कि अभी भी आप देख सकती हैं, मैं सड़क के ये चौराहा है यहाँ खड़ा हूँ और जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं, जो लोग जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति मास्क का प्रयोग कर रहा है। हालांकि अब यह जागरूकता अपने लिए है और वे लोग भी, सबके जेबों में मास्क होता है। मैं भी नुपुर दिखाऊं आपको कि मैं यहाँ अलग रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो अलग हूँ तो मास्क नहीं, लेकिन जब भीड़ भाड़ में जाता हूँ तो अपना मास्क रखता हूँ। और मैं अपने दर्शकों को भी बता रहा हूँ कि यह अब बचने की उनका समय है। वो जब भी अपने जाएं, अगर भीड़ भाड़ में मैं जाता हूं तो वहां यह मास्क का प्रयोग करता हूं और वे लोग भी अपने मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि यह मान कर चलना, हरियाणा सरकार या डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आप मान कर चलें कि दूसरे व्यक्ति को कोरोना है, आपको नहीं है, लेकिन दूसरे को कोरोना है तो और यह संक्रमित बीमारी है, सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें ताकि हालात एक बार फिर से दोबारा ना हो जाए। शुक्रिया सुशील सिंह आपका तमाम जानकारी के लिए।